आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज चैनल। अभी हाल में बुराड़ी थाने के सचिव का कार्यभार संभालने वाले श्री गिरीश चंद्र रतूड़ी जी और आरडब्ल्यू कमल विहार के पदाधिकारियों और निवासियों के साथ मीटिंग हुई। एसएचओ साहब का स्वागत किया गया। स्वागत के उपरांत कॉलोनी निवासियों ने इस समस्याओं को एसएचओ साहब के सामने रखा, जो स्थानीय निवासियों के सहयोग से पुलिस के द्वारा ही हल हो सकती हैं। मुख्य रूप से नशाखोरी के पदार्थ जगह जगह बिक्री हो रहे हैं। नशाखोरी पर पूर्ण रोक लगे। आए दिन चोरी की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। दिन बुधवार को मेन मार्केट 25 फुटावर जाम की भारी समस्या का हल निकाला जाए, जिसे मार्केट के प्रेसिडेंट रहे नरेश शर्मा गुरुजी के द्वारा उठाया गया। दोनों तरफ से रेहड़ियां लग जाने से कई बार रोड पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। पैदल भी निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा कॉलोनी में रात के अंधेरे में हो रहे गलत कामों की चर्चा पूर्व निगम पार्षद कौस्तुभानंद बलोदी जी द्वारा की गई। एसएचओ साहब बुराड़ी ने कमल विहार की जनता को पूर्ण आश्वासन दिया है कि हमारी पुलिस टीम समस्याओं के निराकरण के लिए तत्परता से कार्य करेगी। विश्वास रखिए, हम कोई कोताही नहीं होने देंगे। इतना सुधार होगा कि कमल विहार की जनता को मुझे फोन करके धन्यवाद करना होगा। समय बताएगा, आश्वासन सिर्फ आश्वासन रह जाएगा या कुछ काम होंगे। कौस्तुभानंद बलोदी ने नया सवेरा न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ हरीश तोमर से बात की, जिसे देखा और सुना जा सकता है। कमल विहार बुराड़ी दिल्ली से हरीश तोमर की रिपोर्ट, नया सवेरा न्यूज चैनल। धन्यवाद। पहले मैं आर्य का सहारा चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या मेरे आग्रह है कि आज आरडब्ल्यू के द्वारा जो आरडब्ल्यू और दिल्ली पुलिस का ज्वाइंट एक सुरक्षा हेतु कार्यक्रम रखा गया था, उसमें माननीय गिरीश चंद्र रतूड़ी जी जो यहाँ पर नए एसएसओ के रूप में हमारे मध्य में आए हैं, आज वो हमारे आरडब्ल्यू के कार्यक्रम आए और उनका यहाँ पर स्वागत समारोह रहा और जनता के द्वारा अपनी समस्याएं उनके सामने रखी और वो हमको बहुत बढ़िया आश्वासन देके गए हैं। जो आपने हमको सुझाव दिए, उन सुझाव पर हम लगभग विदिन 15 डेज में अमल करेंगे। हमारा मेन विषय था जो समाचार राज्य का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, जो गली कुछ में यहाँ दारू बिक रही है और ख़ासकर जो सीडी ब्लॉक में जो है झोड़ के किनारे जो गलत काम हो रहे हैं, जहाँ पर हमारा बच्चे पूरे दिन भर घूमते रहते हैं। रात को 9-10 बजे दिन भर गाड़ी आती है। का जो वहाँ पर धंधा खुलेआम हो रहा है, जैसा आम जनता के द्वारा हमें बताया गया, वो विषय हमने एसएचओ साहब के सामने रखा था। बी ब्लॉक गली नंबर 8 का एक बहुत बड़ा विषय था। कल उसमें मेरे बीट अधिकारी किशोर से बात भी हुई थी, लेकिन उनका जवाब सेटिस्फैक्शन नहीं था। वो विषय भी मैंने एसएचओ साहब के सामने भी रखा कि वहाँ पर जाइए, पेट्रोलिंग करिए, वो जो समस्या है वो बच्चे मुझे कल से वहाँ पर दिखने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर लोगों के द्वारा जो भी समस्याएं उन्हें बताई, उसका निराकरण करने का भरपूर उन्होंने प्रयास करा और आश्वासन दिया। हम पेट्रोलिंग भी बढ़ाएंगे, गश्त भी बढ़ाएंगे और जो भी समस्याएं आपने बताई कॉलोनी की सुरक्षा के लिए, उनका निदान अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नया सवेरा न्यूज चैनल से और आर्य का सारा टीवी चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। आरडब्ल्यू कार्यालय बुराड़ी, कमल विहार बुराड़ी, दिल्ली से हरीश तोमर की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। समय में महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उनको पूरी भरपूर प्रयास रहेगा कि उनको खत्म कर सकें, उनको बहुत कम कर सकें। उससे पहले जैसे काउंसलर साहब ने मुझे बताया, कई लोगों की समस्याएं इनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, तो अच्छा है आपने माध्यम बना रखा है, माध्यम चलाते रहेंगे। आप सब लोगों से संभव नहीं मेरे तक अप्रोच करना या मेरे तक संपर्क करना, तो आपके जो पदाधिकारी हैं आपके आरडब्ल्यू के काउंसलर साहब हैं आपकी, उनके माध्यम से मुझे बता दें, या मेरा नंबर भी अब चालू रहता है, 24 घंटे आने का नंबर भी चालू रहता है, किसी समय भी आप कॉल कर सकते हैं। जब आपने जन सेवा की है 24 घंटे में सरकारी नंबर चालू है। पीटी स्टाफ का हो सकता है कि उसकी अपनी कोई पारिवारिक समस्या हो या कोई और आधिकारिक तौर पर उसे कार्य दिया हो जिला से बाहर जाने का, तो उन समस्याओं के वो नहीं आपकी चीज़ें कर पाते, पर हम कर पाते, हमारे पास स्टाफ काफ़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले तो आप बधाई दूंगा इस क्षेत्र की लोगों को। मैंने देखा पूरा क्राइम चार्ट तो सबसे कम क्राइम यहाँ पर है। जो समस्या है उनको जल्दी दूर करेंगे और जो आपके नशे की समस्या जो मेरे सामने रखी गई है, उसके लिए ऑलरेडी प्रयास जारी है।
जिन 3-4 लोगों का नाम बताया गया है, गलियां बताई गई, उनके लिए एक सरकारी जो प्रक्रिया के तहत उनको दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाना है, वो ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही है। जो समय उसमें लग रहा है, वो लगने के बाद आपको उसके रिजल्ट आने वाले समय पे आएंगे। तो विशेषकर जो समस्या मुझे बताई गई है, एक मिस्टर पूर्वचंद पांडे जी की और इनसे जो पीछे बैठे हैं राजेश, बाकी दोनों जो पर्सनल समस्या है वो मुझे आप मेरे संज्ञान में आ चुकी है। मैं अपने स्तर पर उनको देखूंगा कि आपकी जो शिकायत है कल दी जा चुकी है, उनको भी देखूंगा। और कभी जैसे कोई समस्या आती है पीसीआर से रिलेटेड, तो आप मेरे संज्ञान में अपने पदाधिकारियों के सम्मान के सामने तरीके से आप मुझे मेरे संज्ञान में ला सकते हैं कि पीसीआर हमसे अलग यूनिट है, और आप कोऑर्डिनेट करके हम कोशिश करेंगे हर पुलिस की यूनिट इस तरीके की चीज़ें ना आए। अगर पीसीआर का भी लेट नाइट आपसे ऐसा व्यवहार आ रहा है तो बिल्कुल आप रिपोर्ट करें, थाने का रिपोर्ट करें। थाने मेरे अलावा और भी इंस्पेक्टर हैं जो विस्तार साहब से काफी समय से आप जिनसे मुलाकात ऑलरेडी आपकी है, मुझे मेरे अलावा भी आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और उसके अलावा 2-3 चीज़ें आपने बताई, जैसे एनफोर्समेंट को लेकर समस्या है कि समय समय पर एमसीडी कार्यक्रम हमारे यहाँ होते रहते हैं। डेली हमारे 2-3 प्रोग्राम एमसीडी का आता है और कभी भी ऐसा नहीं हो जब से मैं आया हूँ कि फोर्स नहीं प्रोवाइड हुआ है। फोर्स रूम में हमें लगातार प्रोवाइड हुआ है, क्या वो एनफोर्समेंट हटाने के लिए आते हैं या और भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, सरकारी एक्टिविटीज़ उसके लिए आते हैं। एनफोर्समेंट की समस्या के लिए और उनका पक्ष, हम अपना पक्ष उनके सामने रखेंगे। डेली वो लोग हमारे पास आना जाना उनका लगा रहता है, तो एक्स काउंटर साहब के माध्यम से भी उधर पक्ष रखवाएंगे मीटिंग कोऑर्डिनेट करेंगे, ताकि जो मार्केट से रिलेटेड समस्याएं हैं एनफोर्समेंट से लेकर हैं, इमरजेंसी व्हीकल जो नहीं समय पे पहुंच पाते हैं वो कैसे पहुंच पाएंगे, उसके लिए भी सुचारू रूप से प्रक्रिया चालू होगी। और जैसे मैडम ने भी बताया कि इतनी सीरियस सिटीजन है, तो मैं गुजारिश भी करूँगा दिल्ली पुलिस के माध्यम से भी, भारत गाड़ी की टीम के माध्यम से भी, कि आप एक टाइम हमारा समय पर लग रहा है, नहीं भी लग रहा है तो आप थाने में जाके एक सीनियर सिटीजन का फॉर्म जरूर करें। सीनियर सिटीजन को ध्यान रखें कि सीनियर सिटीजन उन्हीं का फॉर्म प्रायोरिटी पे देखा जा रहा है कि जिनकी बच्चे दिल्ली एनसीआर से बाहर है, ठीक है। उनके लिए पुलिस के प्रायोरिटी पहले है, उनका फॉर्म, उनकी प्लास्टिक कार्ड इशू है, आपको वैसे ही पुलिस पक्ष से अलग उसके लिए सिस्टम बना रहे हैं ताकि वहाँ से आवाजाही चेक हो सके दिन में रात में, ताकि आपकी इस माहौल आप लोगों ने बना रखा है उसको और सुरक्षित करने में थाना बुराड़ी की जो टीम है मेरे नेतृत्व में जब तक रहेगी अच्छा करेगी, ये मैं विश्वास आपको दिलाना के लिए आपका ऐसी मीटिंग आगे भी चलती रहेगी। ऐसा संवाद आप और मेरे बीच में बना रहे, टीम के बीच में बना रहे और इस क्षेत्र के और अच्छा करेंगे। जितना क्राइम आप लोगों ने अपने लेवल पे कम कर रखा है या अभी तक कम हुआ है पुलिस के लेवल पे भी, उसको और कम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के